नमस्कार। हम सभी ने सुना है कि यदि आप लगातार शिद्दत के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और ऐसा ही एक कारनामा एक ऐसे शख्स ने किया है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर वो गौरव दिलाया है। वो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं। तो हमारे मेहमान कार्यक्रम में हम स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 2, और हाल ही में जिन्होंने पहली बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है स्नूकर में, वो हैं श्री कमल चावला। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कमल चावला जी के बारे में मैं हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी को बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 20 साल तक सीनियर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में भाग लिया। इसके पहले 2 बार फाइनल में भी पहुंचे, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, लेकिन जो नेशनल चैंपियनशिप का खिताब है वो इनसे दूर दूर ही रह रहा था। लेकिन हाल ही में इन्होंने सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स स्नूकर चैंपियनशिप में स्नूकर का खिताब जीता और मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने जो स्नूकर में नेशनल चैंपियन बने हैं। तो वहीं से बात शुरू करते हैं इस कार्यक्रम में। कमल जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई नेशनल चैंपियन बनने के लिए। हर खिलाड़ी का सपना रहता है कि वो अपना जो भी इंडिविजुअल इवेंट रहता है या टीम इवेंट रहता है उसमें नेशनल चैंपियन बने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप 10 पदक जीत चुके हैं। लेकिन वो एक जो छोटी सी कसक थी नेशनल चैंपियन बनने की, वो इस नेशनल टाइटल के साथ पूरी हुई है। तो 20 साल का सफ़र किस तरह से आप देखते हैं, और नेशनल चैंपियन बनने के बाद जो एक संतुष्टि का भाव आया है वो हमारे साथ साझा करें। जी, काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे क्या बयां करूँ। लेकिन हाँ, ये जो इस साल मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीत पाऊँगा, क्योंकि जो पिछला साल निकला 2021 दिसंबर में जब मैं नेशनल हो रहा था, तो मैं प्री क्वार्टर के दौरान मैं बीमार हो गया और मैं एडमिट भी हुआ मैच के बाद। और मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी कि रात को मेरे को 3 बजे, मतलब क्योंकि मेरे को शाम में 8 बजे पेन शुरू हुआ था मैच के दौरान, 9:30 बजे जाके मैं कभी एडमिट हुआ और मैंने रात को 3 बजे उनको बोला कि भाई मुझे आप जाने दीजिए, क्योंकि मेरा सुबह 10 बजे मैच है। तो जो भी मेरे को ग्लूकोज चढ़ा था, उसकी जो एनर्जी थी, उससे मैं टॉप 4 में आ गया। लेकिन उसके बाद मैं सेमीफाइनल 5-0 हार गया। तो एक ये एपिसोड हुआ लास्ट ईयर। उसके बाद मैं इंडिया कैंप में मैंने अच्छा किया और मैं इंडिया टीम में आ गया। तीनों विधाओं में मैं क्वालिफाई हो गया। लेकिन मलेशिया पहुंचा खेलने के लिए, तो वहाँ मुझे डेंगू हो गया। और कैंप के बाद कैंप में मेरे से गलती ये हुआ कि मैंने जो होटल लिया था उसमें कहीं गद्दा जो था वो ख़राब था, तो मेरे को गर्दन में C5 का पेन आ गया, बल्जिंग का। उसके बाद मैंने जैसा बताया कि मलेशिया में मेरे को डेंगू हो गया। उसके बाद टर्की में मैं ग्रुप से क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मतलब मेरा आदत तो मनोबल टूट ही गया था कि ये हो क्या रहा था, कि मेरा मतलब आंखें सही नहीं है या मेरी एकाग्रता सही नहीं हो रही या मेरी क्यूइंग से, क्योंकि जब आप नहीं परफॉर्म करते हो तो आप अपने आप पे डाउट करते हो कि क्या गलत कर रहे हो, आपकी टेक्निक गलत हो गई है, आपकी सेफ्टी गलत हो गई है, कि क्या हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा 5-7 दिन का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने वापस शुरू किया और मैं इस बार कोई होप नहीं रख रहा था कि बस 1-1, 2-2 बॉल लेते जाओ, बाकी ऊपर वाला देखेगा। कुल मिला के अच्छा खेलने की, हाँ, कि मतलब मैं बेसिक्स पे आ गया। क्योंकि क्या होता है कि आप इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कई बार आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच जाते हो या कई बार कम सोच जाते हो। तो इस बार मैंने बोला कि बस थोड़ा, मतलब जितना मॉडरेट रख के 1-1 बॉल, आगे का सोचना ही नहीं है। और ऊपर वाले ने सुन लिया। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि यदि आप शिद्दत से मेहनत करते रहें तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी, और यही हुआ कमल चावला के साथ। पहली बार मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी नेशनल स्नूकर का चैंपियन बना है। और कमल इसके पहले भी नेशनल चैंपियन बने हैं, वो 6 रेड स्नूकर में बने हैं। तो दोनों जो विधाएं होती हैं 6 रेड और स्नूकर की, दोनों में नेशनल चैंपियन बनने का एक इतिहास आपने लिखा है। और उसके साथ हम जैसे जैसे बात करते जाएंगे इनकी और भी अचीवमेंट के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। कमल, नेशनल लेवल पर इतने साल से खेल रहे हैं, 20 साल से खेल रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात बीच में आ जाती है, जैसा आपने बताया कि ये 2 साल से ये हो रहा था, बीच में कोरोना आया, वो एक टाइम था जिसमें ज़्यादा इवेंट नहीं हुए। तो इस नेशनल चैम्पियनशिप में जब नेशनल टाइटल जीतने वाली स्थिति आई,
आप सेमीफाइनल पहुँचे, फिर फाइनल पहुँचे, तो उस दौरान कुछ मन में चल रहा था कि अब एक बार और फिर मौका मिला है, 2 बार आप नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल खेल चुके थे, लेकिन दोनों बार सिल्वर मेडल पर रुक गए थे? हाँ, कुछ वो अलग सी सोच आती है, कभी कभी नेगेटिव है, कभी कभी पॉजिटिव है, वो तो आता ही है। वो आप, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी एक खिलाड़ी हैं, तो वो आपको मालूम है कि ये सोच, और ये मैं बयां नहीं कर पाऊँगा कि क्या सोच, लेकिन हाँ डेफिनेटली कि प्रेशर तो आया ही था कि वापस, क्योंकि सेमीफाइनल से पहले जो था टॉप 32 मैच जो था वो पंकज अडवाणी जी से था, तो उनके साथ में वो 5-4 जीता, और उसी से 4 दिन पहले 6 रेड का जो नेशनल, जो शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ स्नूकर है, जिसमें मैं पहले 2016 में नेशनल चैंपियन था, उसमें मैं सेमीफाइनल पंकज को मिला, और पंकज ने मेरे को एक तरफा 6-1 मारा। तो 4 दिन पहले आप एक प्लेयर से हारे हैं, वो एक प्रेशर था 32, और टॉप 32 में जब 4 ऑल हो गया, 4 ऑल के बाद वो करीबन जो फाइनल फ्रेम है वो इतना सेफ्टी एक्सचेंज हुआ कि वो हमारा, जबकि औसतन जो हमारा फ्रेम, एक फ्रेम है वो 20 मिनट मैक्सिमम चलता है, वो 47 मिनट चला। तो वो जो सेफ्टी एक्सचेंज था, और वो सेफ्टी एक्सचेंज इतना अच्छा हुआ कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा खेले दोनों, मैं भी, और पंकज भी, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को मैं जीत हासिल हुई। तो वो एक टफ मैच था। उसके बाद मुझे क्योंकि मेरा मैच डिले हुआ, तो जो नेक्स्ट मैच है वो भी मेरे लिए ऑर्गेनाइजर्स ने थोड़ा सा डिले, क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, वो 5.5 घंटे मैच चला। उसके बाद मुझे पौन घंटे का ग्रेस पीरियड मिला, और मैं तुरंत लंच करके फिर वापस मैं खेला। उसमें भी मैं एकदम से 2-0 डाउन हो गया, क्योंकि जो मेरे पास जो एनर्जी लेवल था वो पंकज के मैच में आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। फिर थोड़ा सा मैंने अपना वापस सिक्योर किया, और वो मैच में 5-3 जीता, पुष्पिंदर से था, रेलवे का ही। तो लेकिन जब मैं सेमीफाइनल में आया, सेमीफाइनल में मैं फिर 4-2 डाउन था, और 4-2 डाउन करने के लिए जो लास्ट ईयर का नेशनल चैंपियन था इशप्रीत, उसने 138 का ब्रेक भी मारा। तो मैंने वो 4 ऑल करने के लिए मैंने 102 का एक ब्रेक मारा। वहाँ से जो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया, तो मैं वो लास्ट फ्रेम में मैंने और अच्छा किया। हालांकि लास्ट फ्रेम भी थोड़ा सा उलझ गया था, और एक सिली मिस्टेक हुआ मेरे से, जिसके कारण सामने वाला प्लेयर वापस आया। तो सेमीफाइनल वाज मोर टफर देन द फाइनल, क्योंकि 4-2 डाउन होने के बाद मैं उसको 5-4 किया, और फिर फाइनल जो था स्पर्स थे, जो आप मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक मन में क्या वो जो अलग अलग भावनाएं चलती हैं, फाइनल जीतना है, प्रदेश के लोग खुश होंगे, पेरेंट्स खुश होंगे, और साथी संगी खुश होंगे, फैमिली खुश होगी, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो और जो 20 साल से जो नहीं आया वो आता है, तो वो एक बड़ी दुविधा रहती है। बिल्कुल। और कमल, जिस तरह से बता रहे हैं, शायद अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कि नेशनल चैंपियन बनना कितना बड़ा एक काम रहता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं सर्किट में, डोमेस्टिक में 20-20, 25-25 साल से खेलते हैं, लेकिन वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, जिस उपलब्धि के लिए उनके मन में हमेशा ही एक चाह बनी रहती है। और जैसा कमल ने बताया कि पंकज अडवाणी का नाम लिया, पंकज अडवाणी हमारे देश के वो खिलाड़ी 25 बार के नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड चैंपियन वे रहे हैं। स्नूकर्स में, बिलियर्ड्स में, सारी विधाओं में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। साथ ही साथ पद्म भूषण अवार्ड जिन्हें मिला है, जो उसके ऊपर पद्म विभूषण और उसके ऊपर भारत रत्न। तो ऐसे व्यक्ति इस खेल के साथ जुड़े हैं और इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा गौरव दिला रहे हैं। तो कमल, मैं थोड़ा सा परिवार की तरफ आना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप भोपाल के रहने वाले हैं, स्कूल और अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएं जी, मैंने फैमिली के बारे में। जी, मैंने 10th जो है जवाहरलाल नेहरू स्कूल से, जो हबीबगंज में है, BHL में, वहाँ से किया। उसके बाद 11th-12th मैंने विक्रम हायर सेकेंडरी जो पिपलानी, वो भी BHL में, वहाँ से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की ट्राई की। उस समय में PET होता था, MP PET, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरे मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं, और डोनेशन सीट मिल रहा था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने ड्रॉप भी लिया 1 साल, फिर मैंने ड्रॉप में भी के बाद मैं नहीं बन पाया इंजीनियर, और फिर मैंने
फिर मैंने बीकॉम किया हमीदिया कॉलेज से, और एमकॉम का मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर कर पाया क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मेरे को जॉब कॉल आ गया वेस्टर्न रेलवे से, तो मैं मुंबई पदस्थ हो गया था। जी। तो कमल जैसा बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत आवश्यक है, और कमल के फैमिली में उनके फादर हैं जो बीएचईएल से रिटायर हैं, वो भी इंजीनियर हैं, उनके 2 भाई और हैं बड़े, वो भी दोनों इंजीनियर हैं। लेकिन इस खिलाड़ी का जो सपना था इंजीनियर बनने का वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्रदेश और देश को एक ऐसा नायाब खिलाड़ी मिला जिसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल खेला 6 रेड का, और केवल तीसरे खिलाड़ी बने जब ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल खेले थे देश के, जो वर्ल्ड लेवल पर पहुंचे हैं। ओबी अग्रवाल, उसके बाद पंकज अडवाणी और उसके बाद कमल चावला। तो ऐसी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए इन्होंने अर्जित की है, देश के लिए अर्जित की है। कमल, फैमिली के साथ साथ जब खेलों के साथ आपका जुड़ाव होता है, जब बातचीत होती है पूरे फैमिली में, क्योंकि आप उतना समय नहीं दे पाते फंक्शंस के लिए, क्योंकि एक प्लेयर जब अच्छा परफॉर्म करता है तो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हो, स्टेट का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, बहुत ज़्यादा टूरिंग होती है और बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, और खाने का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कैसे मेंटेन करते हैं फैमिली के साथ मिलकर? जी, बहुत टफ रहता है क्योंकि जैसे आप बाहर जाते हैं, अब बाहर कोई समझिए, आप अभी मैं मुंबई से ही आ रहा हूँ जी। तो मुंबई में पानी थोड़ा अलग है, भोपाल का पानी थोड़ा अलग है। अब वो खान पान चेंज होता है। आपका आने के 3 दिन बाद मेरे को मेरी वाइफ सोनल बोलती कि आप आने के बाद पता नहीं आपको क्या होता है, आप खा ही नहीं पाते हो क्योंकि वो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। जी। तो फिर ये चेंजेस आते हैं तो मैं ज़्यादातर फिर फ्रूट्स पे आ जाता हूँ क्योंकि वो टेस्ट वापस नहीं आता। शायद मसालों का डिफरेंस है, और मेरे को क्योंकि G6 PD है तो मेरे लिए खाना बहुत एहतियातन होता है, और क्योंकि और दूसरा ये है कि फैमिली उस पर भरपूर ध्यान देती है कि जो पौष्टिकता है वो बनी रहे, और जो जिस चीज़ से G6 PD जो मुझको जिन चीज़ों से एलर्जी है वो मुझे ना दें। और मैं जब बाहर भी जैसे कोई भी टूर है बाहर, बॉम्बे या इजिप्ट जहाँ भी इंटरनेशनल होते हैं, वहाँ पे भी मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कहीं बीन्स तो नहीं हैं या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को रिएक्ट कर जाए। और बीइंग अ खिलाड़ी, वो मतलब मेरे को तो स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, बाकी खिलाड़ियों को भी ये ध्यान देना पड़ता है कि खाना जो है वो ठीक रहे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो पेट से ही होती हैं। बिल्कुल। और कमल बता रहे हैं किस तरह की परेशानियां उनके साथ जुड़ी हैं, और उसका निदान भी उन्होंने, उनकी फैमिली ने निकाल रखा है। तो दर्शकों, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कमल से और ढेर सारी बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे मेहमान कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं वर्ल्ड नंबर 2 स्नूकर प्लेयर कमल चावला, जो अपनी बातें बता रहे थे कि किस तरह से पढ़ाई, किस तरह से खेल और किस तरह से नेशनल चैंपियन बने। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और कमल जी से जानना चाहेंगे कि कमल जी, एक ऐसा खेल स्नूकर जिसे कहा जाता है बहुत ही एलीट वर्ग का खेल है, बहुत महंगा खेल है, और आज से यदि हम, जैसा आपने बताया 20 साल तो सीनियर लेवल पर हो गए, उसके 5 साल पहले आप जूनियर लेवल पर भी खेलते, तो लगभग 25 साल पहले की बात, खेलों की इस खेल की तरफ आना और इसमें जो लोगों की भ्रांतियां हैं उसे दूर करना कि नहीं आप भी खेल सकते हैं। उस समय कोई कोचिंग भी नहीं थी आपके पास, एक सेल्फ मेड प्लेयर आप बने हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैंने शुरुआत मेरी 1995-96 में हुई थी, जब मैं मेरे पापा BHL सीनियर क्लब के मेंबर थे, और वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट मेंबर थे, तो हम स्विमिंग करने जाया करते थे, और वो क्लब जो है वो शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुलता था। तो वहाँ पे मैं अपने भाई साहब को ढूंढ रहा था कि कहाँ है, तो वो देखा बिलियर्ड रूम में है, तो मुझे वो गेम बड़ा फैसिनेटेड लगा। कलर बॉल्स 6 कलर बॉल हैं, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू पिंक ब्लैक, तो ये मुझे मैं खड़ा रहा देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे स्टांस लेना है, लेकिन वो भी शौकिया खेलते थे। वो उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे SATI विदिशा से, तो वो बस वीकेंड्स पे खेला करते थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी,
लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस समय जो कोई वहाँ ऐसा स्पेशल कोई कोच या नहीं था, तो जो वहाँ पे सीनियर वेटरन मेंबर्स खेलते थे, कुदेसिया साहब थे, सूद साहब थे, ढींगरा साहब थे, मल्होत्रा साहब थे, उनको मैं देख देख के थोड़ा सा अटेंड करता था। एक वहाँ पे अनुज मल्होत्रा जी थे जो थोड़ा और अच्छा खेलते थे, उनको मैंने काफ़ी वॉच भी किया, उनसे सीखा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस समय मेरे को अगर और थोड़ा अच्छा जल्दी मिल जाता कोचिंग, फिर मैंने बेंगलोर की तरफ रुख किया, बॉम्बे की तरफ रुख किया, और मैं वहाँ जाके कई टूर्नामेंट्स खेला, कई लोगों को बैठ के वॉच करता रहा कि क्या है। और मैं क्योंकि उस समय में ये सीडीज़ या वीडियोस या आज तो व्हाट्सअप की दुनिया है, सारा कुछ आपको रेडी मटेरियल घर पे ही मिल जाता है, तो उस समय पे ये सब चीज़ें नहीं थी। और उस समय पे एक अच्छी चीज़ थी कि ESPN करके एक चैनल होता था, उस पे स्नूकर का, वर्ल्ड स्नूकर जो प्रोफेशनल है वो टेलीकास्ट होता था। तो वहाँ से मैं काफ़ी कुछ सीखता था, और एक उसकी रिकॉर्डिंग भी कई बार कर लेता था। तो वहाँ से मैंने सीखा। और अब जो ये हो गया है कि अब जो आने वाली जनरेशन है, मैं ये सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई खेल में अपने बच्चे को डालें, क्योंकि अब सुविधाएं और जो इंटरनेट अवेलेबल है, उससे बच्चे की ट्रेनिंग और सीखने का जो अंदाज़ है वो पूरी तरह बदल गया है, और जल्दी ही बच्चा जो है परफॉर्म कर सकता है। तो दर्शकों, जैसा कमल जी बता रहे हैं कि आज के समय में जो सुविधाएं हैं उनका आप दोहन कर सकते हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि यदि उन्हें और पहले ट्रेनिंग मिलती, जिस समय वे सीखने गए थे, उनके भाई को देखकर सीखा, बड़े जो सीनियर प्लेयर हैं उनको देखकर सीखा, तो वो जो मेरे ख्याल में 5, 7, 8 साल का जो समय था उन्होंने केवल देख देख कर सीखा। उसके बाद भी वे इंडिया के नंबर 4 प्लेयर बने थे जूनियर लेवल पर। वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसी प्रदर्शन की बदौलत। लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग उन्हें मिलती तो शायद और भी जल्दी ये परिणाम आ सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और आज नेशनल चैंपियन है, हमारे प्रदेश का गौरव है, हमारे देश का गौरव है। 10 इंटरनेशनल मेडल्स हमारे देश के लिए ला चुके हैं। कमल जी, अब यदि हम बात करें हमारे प्रदेश के, उस समय तो आप एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जो नेशनल चैंपियनशिप में लगातार अच्छा खेल रहे थे। सीनियर लेवल पर आपका एक नाम था, कई नेशनल लेवल पर इवेंट आपने जीते, नेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल जीते। उस समय में और आज के समय में आप कितना अंतर देखते हैं? कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, और हमारे प्लेयर का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ पहुंच रहा है? जी, बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, और मैं सरकार का पर्सनली भी धन्यवाद देता हूं। और मध्य प्रदेश सरकार ने एकेडमीज़ खोली हैं, बिलियर्ड्स की भी एकेडमी TT नगर स्टेडियम भोपाल में है, और इंदौर में भी उनका चल रहा है। और हमारे प्रदेश के प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी एक वुमेन प्लेयर है अमी कमानी, उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल जीते, 14 इंटरनेशनल जीते हैं। और एक केतन चावला करके एक प्लेयर है इंदौर के, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। एक भरत सिसोदिया है, डॉक्टर हैं, वो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली। और काफ़ी सारे प्लेयर आ रहे हैं, और इशिका शाह और उनकी एक बहन है छोटी, वो तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है वो नेशनल चैम्पियन बनेंगी। तो प्रदेश में इसका बहुत अच्छा वो है। और चूँकि अब सारी चीज़ें लोग पेरेंट्स समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसा कि एक वो कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो चेंज हो गई है। अब उल्टा हो गया, अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। और आप समझ गए, तो ये चीज़ें अब बदल गई हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। ओलंपिक PV सिंधु जी हैं, साइना नेहवाल जी हैं, कुश्ती में कई प्लेयर हैं, आपके नीरज चोपड़ा जी जो जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान ही बदल के रख दिया। बिल्कुल। तो जी, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नाम कमल चावला जी ने लिए हैं। और आने वाले समय में जिन युवा खिलाड़ियों से उन्होंने एक आस रखी है कि ये नेशनल चैंपियन बनकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, उस बात को और कमल जी के साथ साझा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
नमस्कार दर्शकों, ब्रेक में जाने के पहले बात चल रही थी मध्य प्रदेश के इस क्यू स्पोर्ट्स पर, और जो बहुत अच्छा चल रहा है जैसा कमल जी बता रहे हैं। और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में अब कितनी लोकप्रियता आ गई है, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। जी, राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कई बार फेडरेशन भी समझ नहीं पाती कि इतने प्लेयर्स को कैसे एकोमोडेट करें। अब हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप है अभी वो 32 डेज चला। तो क्योंकि उसमें 20 अलग अलग इवेंट्स हैं, सब जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज़, बिलियर्ड, स्नूकर, 6 रेड, 3 डिसिप्लिन में और प्लस जो कैटेगरीज हैं, तो टोटल 20 इवेंट हुए। और इतना बड़ा होना इस गेम में अपने आप में ये दर्शाता है कि ये गेम कितना पॉपुलर हो रहा है। जगह जगह, कई जगह ठीक है कमर्शलाइज पार्लर भी हैं, लेकिन क्लब हाउसेज हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास कैंटोनमेंट्स हैं आर्मी के, चाहे आप आर्मी के ले लीजिए कैंटोनमेंट्स या रेलवे के इंस्टीट्यूट्स ले लीजिए या सर्विसेज के जो भी संस्थान हैं, वहाँ सब जगह बिलियर्ड टेबल है। और कभी आप और जैसे जजेस की जहाँ ट्रेनिंग होती है या आईपीएस साहब लोगों की जब आईएएस, वहाँ भी टेबल्स हैं। तो ये गेम पहले से पॉपुलर है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसको सीखने में थोड़ा समय आम गेम से ज़्यादा लगता। जो एकाग्रता है, जो स्टांस बना के वो परफेक्ट पॉटिंग करना या परफेक्ट एमिंग करना, वो थोड़ा सा समय लेता है। मतलब अगर आप सोचें कि एक कोई दूसरा गेम है जिसमें 1 से 1.5 साल लग रहा है कि आप एक लेवल पे आ जाएं, तो इसमें वो 3 साल लगेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन इस गेम में एक बार आने के बाद आप इसको अपनाएंगे, खेलेंगे, तो आप निश्चित ही और अपना संयम रखेंगे समय का, तो आप बिल्कुल इसमें मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कमल जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, तभी आप इस खेल में आगे जा सकते हैं। और ये हमारे उन खिलाड़ियों के लिए है जो युवा खिलाड़ी हैं, इस खेल को खेल रहे हैं और इस खेल में आगे जाना चाहते हैं। तो एक मूल मंत्र जो कमल जी ने इस हमारे मेहमान कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, हमें उम्मीद है कि आप उस मूल मंत्र को अपने साथ रखेंगे। कमल जी, चूँकि समय की बाध्यता है तो मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि भारत में अब जो खेलों की लोकप्रियता बढ़ी है, ओलंपिक में जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लेकर आए, उसके बाद से तो सिनेरियो ही चेंज हो गया है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऐसा भारत सरकार भी कुछ खेलों को और पूरे देश में खेलों का एक माहौल बनाना चाह रही। तो आप इन खेलों को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ा आयोजन है। इससे ये बहुत, मतलब मेरा ये कहना है कि ये दूरंदेशी है सरकार की। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ था दिल्ली में जी। और 103 मेडल हमें आए थे। और हमारे जो जनता थी या पेरेंट्स, मैं हर बार पेरेंट्स बोलता हूँ, बच्चे तो देखते ही हैं, पेरेंट्स जाके उस गेम को देखा तो उनको लगा कि जब ये बच्चा कर सकता है तो हम, क्योंकि टीवी पे देखना अलग है। टीवी पे आप देखते हैं एक शॉर्ट इवेंट, वो मतलब जिस एंगल से दिखा रहे हैं वो, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में आप देखते हैं तो आपको लगता है नहीं, हमारा बच्चा या हमारे परिवार या हमारे पहचान का भी कोई ये कर सकता है। और वो 103 मेडल जो है वो हमारे परिवार के लोग ही लाए हैं, हमारा भारतवर्ष ही लाया है। तो वहाँ से चेंज हुआ। उसके बाद 2012 में ओलंपिक में मेडल आए, गगन नारंग जी लाए और भी कई लोग लाए। 2016 में फिर मेडल आए और इस बार तो जो नीरज भैया ने पलट के ही रख दिया सब कुछ। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और अभी जो खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में हो रहा है, भोपाल में 5 इवेंट हैं, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, ऐसे कई जगह, तो सब लोगों को दिख रहा है। और ये एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी डालेंगे। एक तो गेम्स में पहला पॉजिटिविटी ये होती है कि आप कोई गलत कार्य में नहीं फंसते हैं। जैसे लोग बाग उल्टे सीधे आजकल, जब आप खाली वक्त तो मिलता ही है बच्चों को, तो वो आप खेल में लगाएं, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट से होती हैं, और आप और अच्छा कर गए तो देश के लिए पदक लाएंगे, और देश के लिए पदक लाएंगे तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार सब आपके लिए आपको हाथों हाथ लेती है, आपको पारितोषिक देती है, आपको जॉब्स देती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो कमल जी, मेडल जीतने पर भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषणा की है 5 लाख रुपए विजेता को मिलेंगे, तो ऐसी जो इनामी राशि मिलती है वो भी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। जी जी बिल्कुल। ये इनामी राशि बेसिकली इनाम नहीं, ये आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। अपने स्पेशल इक्विपमेंट्स लीजिए, स्पेशल ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि आप यही प्राइज मनी आगे लगाते जाएंगे तो आप और इनाम जीतते जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और चलते चलते आपके जो फ्यूचर प्लान्स है वो थोड़ा सा हमें बता दें, ताकि हमारे दर्शक भी जान सके अब आने वाले समय में क्या आप करने वाले हैं, कहाँ तक आपका लक्ष्य है वर्ष 2023 का। जी, इस साल अभी मैं 2 इवेंट अभी खेल चुका हूँ बॉम्बे में, हालांकि मैं एक में सेमीफाइनल आया। और अब इंडिया कैंप होना था, बट कुछ कारणवश इंडिया कैंप नहीं हो पा रहा है। समय की बाध्यता है और लास्ट डेट ऑफ एंट्री 10 तारीख है। तो एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप दोहा में है 11 से 16 मार्च। तो उसमें मैं और जो नंबर 2 स्पर्श पैरवानी जी, हम दोनों शिरकत करेंगे। और बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी जी और 2 प्लेयर और जाएंगे। उसके बाद 2-3 इवेंट्स और हैं। उसके बाद क्योंकि इंडिया कैंप होगा तो उसमें 6 रेड में भी मैं नंबर 3 पे हूँ, तो उसमें मुझे अच्छा परफॉर्म करना रहेगा ताकि मैं इंडिया टीम में बरकरार रहूँ। और एशियन 6 रेड और टीम स्नूकर और वर्ल्ड 6 रेड वर्ल्ड टीम स्नूकर, ये 5 इवेंट जो हैं इंटरनेशनल मेरे को इस साल खेलने हैं। तो दर्शकों, जैसा कमल जी बता रहे हैं कि इस साल के उनके आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं, कौन से इवेंट हैं, और हमारी ओर से और आप सभी की ओर से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कमल जी कि आप जो भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के इवेंट हैं उस सभी में पदक मंच पर पहुँचे, फाइनल में पहुँचे और हमारे प्रदेश और हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। तो दर्शकों, ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 2 और करंट में नेशनल स्नूकर चैंपियन हमारे प्रदेश के गौरव श्री कमल चावला, जो इंडियन रेलवेज़ में कार्यरत हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे खेल की तरफ आए, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं, न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि हम सभी के लिए, कि हम किस तरह से खेलों के माध्यम से जुड़े रहकर खेलों को तो आगे बढ़ाएंगे ही, प्रमोट करेंगे ही, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान से रख सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। तो कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। और दर्शकों, आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद आज के लिए।